स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करने से पहले प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा गया है सी ऑफ अजो के पर्सपेक्टिव से कि सी ऑफ अजो है वो किस वाटर बॉडी के साथ में आपको जो कनेक्टेड है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आपने काफ़ी बार न्यूज़पेपर के अंदर में सी ऑफ अजो को यहाँ पे रीड किया होगा। इस क्वेश्चन को सीडीएस का जो एग्ज़ाम है जो यूपीएससी के द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है उसी के अंदर पूछा गया था। स्टूडेंट्स सी ऑफ अजो के पर्सपेक्टिव से अगर हम रीड करें तो आपने काफ़ी बार रसिया यूक्रेन जो क्राइसिस है या रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के दौरान में इस वाटर बॉडी के पर्सपेक्टिव से रीड किया होगा। हमारा जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे आपको जो क्रीमियन पेनिनसुला है वो देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स इस क्रीमियन पेनिनसुला को 2014 के समय में रसिया के द्वारा अनेक्स कर लिया गया था अपने ट्रेड के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि रसिया का आप देखिए कि जो नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में उनके जो ट्रेड रूट्स हैं उनका जो फ्रीजिंग का जो सिचुएशन है आपको देखने के लिए मिलता है। तो अपने ट्रेड को बूस्ट करने के रिगार्डिंग में रसिया के द्वारा जो क्रीमियन पेनिनसुला है उसको अनेक्स किया गया था 2014 के समय में। उस दौरान में आप देखिए कि एक G8 ग्रुप हुआ करता था, उसको G8 से रसिया को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। G7 जो ग्रुप है जो आपको प्रेजेंट समय के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे क्रीमियन पेनिनसुला है इसी के ईस्टर्न पार्ट के अंदर में आपको सी ऑफ अजो है ये देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि सी ऑफ अजो को नॉर्दर्न साइड से कवर किया गया है यूक्रेन के द्वारा, ईस्टर्न साइड से और साउथ ईस्टर्न साइड से इसका जो कवर है आपको रसिया के थ्रू देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट जब भी दो वाटर बॉडीज कनेक्ट होती हैं तो एक स्ट्रेट के थ्रू आपको जो इनका कनेक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि यहाँ पे ब्लैक सी एंड सी ऑफ अजो को जो कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रेट है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? कर्च स्ट्रेट। कर्च स्ट्रेट के द्वारा सी ऑफ अजो एंड ब्लैक सी है उसको कनेक्ट किया जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ब्लैक सी है। नेक्स्ट हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कुछ फैक्ट्स हैं उनको भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट चालुक्याज का जो एम्पायर है उसके पर्सपेक्टिव से है। चालुक्याज कहाँ पे रूल किया करते थे? आपको 2 एरियाज के अंदर में इनकी 2 ब्रांचेज हैं आपको देखने के लिए मिलती हैं, बादामी से, और इसके अलावा आपको जो कल्याणी के जो चालुक्याज हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे जब भी आप एंशिएंट हिस्ट्री का जो लेटर फेज है उसको रीड करोगे। आप देखिए कि जो चालुक्य डायनेस्टी है इनके द्वारा सेविज्म है, जो भगवान शिव को जो वर्शिप करने वाले जो लोग हैं, लॉर्ड विष्णु को जो वर्शिप करने वाले जो लोग हैं, इन सभी को पेट्रोनाइज किया गया। इसके अलावा जैनिज्म एंड बुद्धिज्म को भी इनके द्वारा पेट्रोनाइज किया गया था। ये हीन श्यांग के द्वारा इनका जो बुक है, हीन श्यांग का बुक का नाम क्या है? सुयुकी नाम का इनका बुक का नाम आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हीन श्यांग के द्वारा अपना जो राइटिंग है उसके अंदर में मेंशन किया गया है। स्टूडेंट्स हीन श्यांग का जो इंडिया के अंदर विजिट है, किस जो एम्परर है, किस जो राजा है उसके समय आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि नॉर्दर्न पार्ट के अंदर हर्षा हुआ करते थे, हर्षवर्धन नाम के किंग हुआ करते थे। उन्हीं के समय हीन श्यांग है वो इंडिया के अंदर विजिट के लिए आएंगे। हर्षवर्धन का जो इनिशियल रूल है वो आपको थानेसर जो हरियाणा के अंदर में है, थानेसर नाम की जो जगह है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। बाद में आप देखिए कि इनका जो बहन का जो बेसिकली जो एम्पायर हुआ करता था जहाँ पे उनका मैरिज होता है, तो उस एरिया को भी अपने एरिया के अंडर में कवर कर लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो कुछ क्राइसिस है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से एक रूलर हुआ करता था, शशांक नाम का एक रूलर है, उनके द्वारा उनको बेसिकली उनके जो बहन का जो एम्पायर है उसके ऊपर अटैक किया गया था। तो उस दौरान में फिर बाद में वहाँ पे जो रूल करने के रिगार्डिंग में हर्षा के द्वारा अपने एम्पायर को और उनके एम्पायर को कनेक्ट किया जाएगा, और कन्नौज से ये रूल किया करते थे। कन्नौज प्रेजेंट समय में कहाँ पे है? कन्नौज प्रेजेंट समय में आपको देखने के लिए मिलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर में। आप देखिए कि परफ्यूम इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से जो कन्नौज है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है परफ्यूम के पर्सपेक्टिव से। तो वहाँ से ही जो हर्षवर्धन है वो रूल किया करते थे। हर्षा के द्वारा सोचा गया है कि अपना जो एम्पायर है उसको एक्सपेंड किया जाए सदर्न पार्ट के रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि वो जब नर्मदा के एरिया के अंदर पहुँचते हैं तो वहाँ पे जो पुलकेशिन सेकेंड नाम के जो रूलर हैं उनके द्वारा इसको डिफीट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो चालुक्य डायनेस्टी है उसके अर्लियर फेज के रूलर हैं पुलकेशिन सेकंड। उसके बाद में आपको जो सेकंड फेज है, आप देखिए कि जो फर्स्ट फेज है ये आपको फर्स्ट फेज देखने के लिए मिलेगा। फिर डिक्लाइन का जो फेज है उस दौरान में जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी है, जो इन्हीं के छत्रप हुआ करते थे, राष्ट्रकूट डायनेस्टी है, ये यहाँ पे इमर्ज होगा। उसी के बाद में फिर यहाँ पे जो सेकंड ब्रांच है, यहाँ पे चालुक्याज का जो सेकंड ब्रांच है उसका इमरजेंस का जो ग्राफ है इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि जो पुलकेशिन सेकंड है, कीर्तिवर्मन है, मंगलेशा नाम के जो रूलर्स हैं चालुक्य डायनेस्टी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे।
इनके कोर्ट पोइट भी हुआ करते थे। बिल्हाना नाम के कोर्ट पोइट हैं जिनके द्वारा इनका एक रूलर है विक्रमादित्य सिक्स्थ नाम के एक रूलर है विक्रमादित्य सिक्स्थ, उनके रिगार्डिंग में उनके द्वारा एक किताब है वो भी लिखा गया है। आप देखिए विज्ञानेश्वरा है, विज्ञानेश्वरा के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया है, मिताक्षरा। जो मिताक्षरा के अंदर में आप देखिए कि आपको इनहेरिटेंस के जो लॉज हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो मिताक्षरा नाम का जो किताब है वो विज्ञानेश्वरा के द्वारा लिखा गया है। अहिहोल इनका इंस्क्रिप्शन भी है, जो इनका एक कॉमर्शियल सेंटर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। लड़खान का जो टेम्पल है जो कि बुद्धिस्ट चैत्याज के अकॉर्डिंग में बनाया गया है। अब आपके लिए होमवर्क ये है, यूपीएससी के द्वारा एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जो चैत्या एंड विहारा हैं, जो चैत्या एंड विहारा हैं ये बेसिकली क्या है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आप जरूर से कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। मेगुदी के अंदर में आप देखिए कि इनके द्वारा जो जैन टेम्पल है उसको भी बनाया गया है। विरूपक्षर जो टेम्पल है पट्टाडकल के अंदर में इनका जो टेम्पल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें, बादामी के अंदर है, अहिहोल के अंदर में है और पट्टाडकल के अंदर में इनका जो आर्किटेक्चर है चालुक्य डायनेस्टी का वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि इनका जब डिक्लाइन होता है, फर्स्ट ब्रांच का जब डिक्लाइन होगा तो कन्नौज के लिए जो आपको त्रिकोणीय जो संघर्ष है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इनके जो छत्रप है राष्ट्रकूट इमर्ज होंगे यहाँ पे। राष्ट्रकूट का जो कैपिटल है वो क्या हुआ करता था स्टूडेंट्स, मान्यखेट। दंती दुर्गा के द्वारा इस एम्पायर को इस्टेब्लिश किया गया था। कन्नौज के लिए लड़ाई आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि वेस्टर्न पार्ट से हमारे जो गुजर प्रतिहार डायनेस्टी हुआ करती थी, ईस्टर्न पार्ट से आपको जो पाला डायनेस्टी है जिनके द्वारा बुद्धिज्म को प्रमोट किया गया है, सदर्न पार्ट से जो राष्ट्रकूटा है काफ़ी ज़्यादा लिबरल एक डायनेस्टी आपको राष्ट्रकूट डायनेस्टी देखने के लिए मिलती है। तो कन्नौज को कैप्चर करने के पर्सपेक्टिव से इनका जो फाइट है आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि कन्नौज उस समय सिल्क रूट का भी पार्ट आपको देखने के लिए मिलता है। कन्नौज के थ्रू जो ट्रेड रूट है वो काफ़ी अच्छा डेवलप था, इसी वजह से उसको कैप्चर करने का जो कोशिश है वो किया गया था आफ्टर द फर्स्ट ब्रांच ऑफ चालुक्य डायनेस्टी के बाद में। नेक्स्ट आप देखिए एनटीए के द्वारा एक पेपर कंडक्ट किया जाता है, नीट का पेपर है ये। आप बेसिकली मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसी के रिगार्डिंग में कुछ इरेगुलेटरीज हैं, उसके रिगार्डिंग में कुछ डिस्कशन यहाँ पे किया गया है। हमारे एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है, एनटीए के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को जो 1860 का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके थ्रू इसको क्रिएट किया गया था कि हमारे कंट्री के अंदर में जितने भी एग्जाम हैं, काफ़ी सारे जो एग्जाम्स है इसके द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। एग्जामिनेशन प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट या बेटर वे में रेगुलेट करने के रिगार्डिंग में जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है इसको क्रिएट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। आप देखिए कि लास्ट 3 to 4 ईयर के अंदर ही इसका जो क्रिएशन है आपको देखने के लिए मिलता है। एक जो हमारे अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ। क्या हमारे एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है, नहीं है इम्पोर्टेंट, बट यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन के पर्सपेक्टिव से डिस्कशन है तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आप देखिए कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है लास्ट 2 आपको जो लोकसभा है उसके अंदर में नहीं देखने के लिए मिलेगा, कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा अपोजिशन के अंदर जो मिनिमम 10% का जो सीट्स हैं वो जरूर से होना चाहिए। और 1977 का जो आप देखिए कि एक एक्ट है जिसके थ्रू लीडर ऑफ अपोजिशन है उसको मेंशन किया गया है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आपको लीडर ऑफ अपोजिशन का जो वर्ड है वो देखने के लिए मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। 1977 का जो एक्ट है उसके थ्रू यहाँ पे मेंशन किया गया है कि मिनिमम 10% सीट होना चाहिए उस पॉलिटिकल पार्टी को। लीडर ऑफ अपोजिशन का जो यहाँ पे जो पोस्ट है वो दिया जाएगा, ये इक्वल टू कैबिनेट होता है, इक्वल टू कैबिनेट मिनिस्टर के इक्वल आपको देखने के लिए मिलेगा पावर के पर्सपेक्टिव से। इवन आप देखिए कि अपोजिशन का जो लीडर है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसको अल्टरनेटिव जो पावर हाउस या अल्टरनेटिव जो यहाँ पे जो पॉलिटिकल पावर के रूप से भी डिफाइन किया गया है पॉलिटिकल स्कॉलर्स के द्वारा। किसके द्वारा, बेसिकली लीडर ऑफ अपोजिशन को यहाँ पे अल्टरनेटिव जो प्राइम मिनिस्टर है या आप देखिए कि अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर के रूप से इनको डिक्लेयर किया गया है। ये बेसिकली आपका जो लक्ष्मीकांत का जो बुक है उसके अंदर भी मेंशन है इसके बारे में। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एपिग्राफी है कश्मीर के पर्सपेक्टिव से उसका एक एग्जीबिशन है उसको कंडक्ट किया गया। आप देखिए कश्मीर के जो रूलर्स हैं, कश्मीर का जो हिंदू आपको जो एम्पायर देखने के लिए मिलता है, इसके अलावा 14th सेंचुरी के समय में वहाँ पे जो आप देखिए कि जो इस्लाम के जो रूलर्स हैं उनका आपको जो टाइम पीरियड है वो देखने के लिए मिलेगा। तो उन्हीं के रिगार्डिंग में 14, 15 और 16 के समय के 14, 15 और 16 सेंचुरी के समय का जो एपिग्राफी है उसका एक एग्जीबिशन है उसको कैरी किया गया है, उसी के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है,
कश्मीर का जो डायनेस्टीज है उनके बारे में आपको लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। आप देखिए कि हम काफ़ी बार रीड करते हैं कश्मीर के अंदर टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में भी, क्योंकि वहाँ पे एक आपको जो सन टेम्पल है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। कश्मीर के अंदर जो सन टेम्पल है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, जो मार्तंड्य सन टेम्पल है उसके बारे में आप ज़रूर से रीड करना। अगर हम हिंदुइज्म की पर्सपेक्टिव से जो अर्लियर जो डायनेस्टीज है उनके बारे में रीड करें तो आपको एक करकोता डायनेस्टी है, उत्पाला जो डायनेस्टी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि डिड्डा नाम का जो क्वीन है उनके बारे में भी हम रीड करते हैं, जिनको कि कैथरीन ऑफ द कश्मीर के रूप से भी डिफाइन किया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये कश्मीर का जो अर्लियर फेज के अंदर हिंदुइज्म का जो हिंदुइज्म का जो वहाँ पे एम्पायर्स हुआ करते थे उसके पर्सपेक्टिव से हमने रीड किया। आप देखिए कश्मीर के अंदर एक रूलर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिनके द्वारा जो जजिया है, जजिया नाम का जो बेसिकली एक टैक्स हुआ करता था, जजिया को यहाँ पे अबोलिश किया गया था, जिनका नाम है जैनुद्दीन अबीदीन नाम के एक रूलर हैं। तो काफ़ी बार एक बार यूपीपीसीएस के अंदर में रिसेंट ईयर्स के अंदर एक क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि किसके द्वारा बिफोर द अकबर, अकबर से पहले जो जजिया है जिसको अबोलिश किया गया था, तो आपको अबीदीन नाम के एक रूलर हैं जो कश्मीर से ही रिलेटेड देखने के लिए मिलेंगे। इसरो के द्वारा आप देखिए कि रीयूजेबल जो व्हीकल टेस्ट है उसको कंडक्ट किया गया है, रीयूजेबल जो लॉन्च व्हीकल है उसका जो टेस्ट है उसको कंडक्ट किया गया एडवांस स्टेज के रिगार्डिंग में, तो उसी को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। बेसिकली आने वाले जो स्पेस मिशन है उसके अंदर जो हेल्प है ये प्रोवाइड किया जाएगा इस रीयूजेबल जो लॉन्च व्हीकल है जिसको कि यहाँ पे टेस्ट किया गया इसरो के द्वारा। नेक्स्ट आप देखिए कि चाइना के द्वारा स्पेस सेक्टर के अंदर में स्पेशली जो मून का जो एरिया है, लूनार जो एरिया है उसके रिगार्डिंग में एक मिशन है उसको सेंड किया गया है चैंग 6, जिसके रिगार्डिंग में हमने कुछ दिन पहले भी रीड किया था। स्टूडेंट, जो चैंग 6 है वो किसके रिगार्डिंग में है? लूनार का जो फार ईस्ट का जो रीजन है, लूनार का जो डार्क स्पेस का जो रीजन है, आप देखिए कभी भी वो आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, तो उसी एरिया के अंदर में काफ़ी सारे जो सैंपल्स हैं उनको कलेक्ट करते हुए जो चैंग 6 है वो वापस से रिटर्न करेगा। ये चाइना का जो स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, चाइना का जो स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है उनके द्वारा बेसिकली चैंग 6 को सेंड किया गया। चैंग जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है? चाइनीज जो माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग में चैन एक कोई गोडेस है, उनका नाम आपको देखने के लिए मिलेगा, तो उसी का एक मिशन है। 2003 के समय ये स्टार्ट हुए थे लूनार के रिगार्डिंग में। 2007 के समय फर्स्ट आपको जो सक्सेसफुल चाइना का जो लूनार मिशन है जिसको कि चैंग फर्स्ट है, चैंग सेकंड है, इसी तरीके से आपको जो नेमिंग है वो देखने के लिए मिलेगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाएगा? क्वेश्चन पूछा जा सकता है चैंग 6 किसके रिगार्डिंग में है, लूनार के पर्सपेक्टिव से किसके द्वारा सेंड किया गया? चाइनीज का जो स्पेस एजेंसीज हैं उनके द्वारा इसको सेंड किया गया है। एग्जिट पोल आप देखिए कि आपको जब भी इलेक्शन का जो समय है, इलेक्शन के बाद में एग्जिट पोल है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो एग्जिट पोल मैक्सिमम जो एग्जिट पोल हैं आप देखिए आउट ऑफ द मार्क हैं, जो उनके द्वारा जो प्रेडिक्ट किया गया उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट है वो नहीं देखने के लिए मिला है। तो क्या ऐसे रीजन्स है कि एग्जिट पोल है जो आउट ऑफ द मार्क आपको देखने के लिए मिलते हैं? तो उसके बिहाइंड के रीजन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एग्जिट पोल के बारे में पता होना चाहिए। सपोज कीजिए आपका पोलिंग बूथ है, पोलिंग बूथ से जब भी कोई पर्सन है वो एग्जिट करता है तो उस समय कुछ सर्वे एजेंसी, सपोज कीजिए कोई एजेंसी है, एक्स नाम का कोई एजेंसी है, एजेंसी के कुछ एजेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। उनके द्वारा बेसिकली कलेक्ट किया जाता है आपने किसको वोट दिया, किसको, इस तरीके का जो सैंपल है उनके आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब एग्जिट पोल यहाँ पे आउट ऑफ द मार्क क्यों हुए हैं, उसके बिहाइंड का रीजन आप देखिए कि एक तो सैंपल साइज है वो एक मैटर करता है। हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में आपने अर्बन एरियाज के अंदर ही जो सैंपल साइज है उसको कलेक्ट किया गया हो, आपने रूरल एरिया के अंदर जो सैंपल साइज है उसको नहीं कलेक्ट किया गया हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स और भी काफ़ी सारे रीजन्स हैं। जो वोटर है उसका जो सोशल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वोटर का जो कम्युनिटी है वहाँ पे कितना पॉपुलेशन है, किस तरीके से वो वोकल है, वोटर के द्वारा अगर वोकल है या नहीं है। आप देखिए कि अगर किसी के द्वारा वोट दे के एग्जिट कर लिया गया, अपना जो वोट है वो नहीं बताया जाता है, तो वो सैंपल साइज के अंदर आपको जो कैलकुलेशन है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो एक तो यहाँ पे सैंपल साइज का एक आपको जो प्रोसीजर है वो देखने के लिए मिलेगा, और भी काफ़ी सारे ऐसे रीजन्स है जिसकी वजह से जो एग्जिट पोल का जो एजेंसीज है वो आउट ऑफ द मार्क आपको इस जनरल इलेक्शन की प्रेडिक्शन के अंदर में देखने के लिए मिलती हैं। तो एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्पज से पूछा जा सकता है व्हाट इज द एग्जिट पोल, आपको पता होना चाहिए। पोलिंग बूथ से जब कोई भी वोटर है वो रिटर्न करता है तो उस समय में उसके द्वारा जो प्रेडिक्ट किया गया या उसके द्वारा जो बताया गया उसको सर्वे एजेंसीज के द्वारा जो कलेक्ट किया जाता है, जिसी को एग्जिट फ्रॉम द जो पोलिंग बूथ है उसके एग्जिट के समय में वोटर का जो बेसिकली मूड किस तरीके का है उसी के बेसिस पे यहाँ पे आपको एनालिसिस देखने के लिए मिलेगा।
इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको एग्जिट पोल के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन ये होना चाहिए, आप देखिए कि जो सर्वे एजेंसीज के द्वारा जो एग्जिट पोल कंडक्ट किया जाता है उसके ऊपर बैन आपको देखने के लिए मिलेगा ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस। जो हमारा इलेक्शन प्रोसेस है, सपोज कीजिए यहाँ पे वोटिंग का डे है, फर्स्ट वोटिंग का डे से लेकर डिफरेंट डिफरेंट फेज के अंदर अगर इलेक्शन कंडक्ट हुआ है तो लास्ट जब वोटिंग का डे कंप्लीट होगा 5 PM के समय में, या आप देखिए कि 5 PM का तो यहाँ पे समय है, बट अगर आप वोटिंग के लिए जो लाइन लगती है उस लाइन के अंदर में अगर आपने 5 PM से पहले अगर आपने रजिस्टर करवाया गया है तो अगर आपने वोट 7 PM तक या 8 PM तक कास्ट किया है तो उस सभी को वोटिंग का जो राइट है वो देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि यहाँ पे वोटिंग जो सर्वे एजेंसीज है उनके द्वारा 5 PM तक जो सर्वे है उसको नहीं बताया जा सकता है। ये बेसिकली आपको इलेक्शन कमीशन के कुछ रूल्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज के बारे में है स्टूडेंट्स, हमारा जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उनके द्वारा, और हमारे यहाँ पे जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, कब इसको सेटअप किया गया था स्टूडेंट्स 99 के समय में। हेडक्वार्टर कहाँ है, हैदराबाद के अंदर में। और आप देखिए किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, आपका होमवर्क है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली इस एक्सचेंज को इस वजह से क्रिएट किया गया कि हेल्थ का जो सर्विसेज है उसको एक्सेस कर सके, जो पर्सनस हैं हेल्थ की सर्विस को यहाँ पे एक्सेस कर सके बेटर वे के अंदर में, और जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है उसको रिड्यूस किया जा सके। इंडिया के अंदर में आपको जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो आपको हाईएस्ट देखने के लिए मिलता है, तो उसी को रोकने के रिगार्डिंग में इस तरीके का जो प्रोसीजर है वो हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा या इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप करने का सोचा गया है, जिससे कि नेशनल हेल्थ जो क्लेम एक्सचेंज है उसको यहाँ पे डेवलप किया जा सके। यूएस के द्वारा होती रिबेलियंस के कुछ एरियाज के अंदर में अटैक किया गया है, आप देखिए उनके कंट्रोल एरिया के अंदर में कुछ मिसाइल अटैक है, ड्रोन का जो अटैक है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि डेनमार्क का जो यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर है उनके अगेंस्ट में जो अटैक का जो सिचुएशन है वो अभी आपको देखने के लिए मिलता है, उनके ऊपर एक असैसिनेशन का जो अटैक का जो कोशिश है वो किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे रसिया के द्वारा यूक्रेन के कुछ एरियाज हैं जिसके ऊपर अटैक किया गया। यूएन के द्वारा इजराइल के अलावा आप देखिए कि हमास, दोनों को ही यहाँ पे ऐड किया गया है कि इनके द्वारा चिल्ड्रंस को हार्म किया गया। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट यहाँ पे हमास के पर्सपेक्टिव से है, इजराइल की अथॉरिटीज़ के द्वारा बताया गया कुछ सिविलियंस को यहाँ पे रेस्क्यू भी किया गया है जिनको कि कैप्चर कर लिया गया था हमास के द्वारा। तो इजराइल के द्वारा बताया गया है कि हमास का जो प्रेजेंस है वो वहाँ पे सिविलियंस की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर में है, बट आप देखिए कि इजराइल के द्वारा 90% के आसपास जो गाजा स्ट्रिप का जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, उसको डिस्टर्ब किया गया है। काफ़ी सारे लोगों का वहाँ पे डेथ भी हुआ है जब से इजराइल के द्वारा वहाँ पे काउंटर अटैक किया गया। स्टूडेंट संडे का न्यूज़पेपर है, संडे के न्यूज़पेपर के अंदर में आप देखिए कि द हिंदू के अंदर में जो लास्ट पेज के ऊपर एक फ़ोटो है उसको पब्लिश किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे जो फ़ोटो जिसको पब्लिश किया गया है, तो स्टूडेंट फोटो के अंदर वल्चर को बताया गया है। यहाँ पे आसाम के पर्सपेक्टिव से जो वल्चर्स हैं, जो ब्रह्मपुत्र रिवर वैली है उसके रिगार्डिंग में जो वल्चर्स हैं उनको बताया गया है। ग्रेटर एजुकेट जो यहाँ पे स्ट्रोक्स हैं उनके बारे में एक्सप्लेन है। उसके बिहाइंड में रीजंस ये बताया गया है कि इनका पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन के अंदर में है। IUCN का जो लिस्ट है, IUCN का जो लिस्ट है उसके अंदर आपको जो एंडेंजर्ड कैटेगरी है उसके अंदर में ये आपको देखने के लिए मिलते हैं। और आप देखिए कि ब्रह्मपुत्र जो रिवर वैली है उसके आसपास के रीजन के अंदर में आसाम का जो दीपोर बेल है, आसाम के अंदर जो दीपोर बेल नाम का एक वेटलैंड है जो आपको देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पे इनका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलता है। तो प्रेजेंट समय में अर्बनाइजेशन का इंक्रीज होने की वजह से इनका जो पॉपुलेशन है उसके अंदर डिक्लाइन का सिचुएशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसी के बारे में डिस्कशन है यहाँ पे न्यूज़पेपर के अंदर में। उनकी जो फोटोज़ हैं उनको दिखाया गया है कैसे यहाँ पे दीपोर बेल के नियर बाई एरियाज़ के अंदर में वेस्ट का जो डंप है वो होने की वजह से इनका जो पॉपुलेशन के अंदर में इनका जो लाइफ के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।